चले। लाओ मेरे को दो, लाओ। लाओ इधर दो। हाँ जी, कुछ दिखाऊं सुबह सुबह के नज़ारे यहाँ से देखो। Anyways guys, good morning. I am hoping everyone is doing absolutely fine. Day 2 at अल्मोड़ा। और आज के प्लान्स ऐसे हैं कि आज हम जाएंगे जागेश्वर धाम और उसके बाद गोलजू मंदिर एंड देन विल गो कसार देवी। देखते हैं कितना कवर होता है। तीनों अलग अलग, दो तो एक ही सेम जगह पर है, जागेश्वर धाम और आपका गोलजू मंदिर तो सेम रूट पर पड़ता है, लेकिन कसार देवी के लिए अलग रास्ता है। तो लेट्स सी कि आज में कवर हो पाता है नहीं हो पाता है। वैसे तो मंदिर बिना खाए जाते हैं, लेकिन हम नाश्ता करके निकले थे। जागेश्वर धाम की दूरी अल्मोड़ा शहर से 30 किलोमीटर के आसपास है, जो कि पहाड़ों में 1-1.25 घंटा लेती है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा शहर के इतिहास की, तो यहाँ पर समय समय पे अलग अलग राजाओं का कब्जा होता रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कत्यूरी राजाओं ने शासन किया और इनके शासनकाल के टाइम पे काफ़ी मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ मंदिर जो हैं कटारमल सूर्य टेम्पल, जागेश्वर धाम और बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर। फिर 16वीं सेंचुरी में चंद्रवंश ने, उसके बाद 1744 के आसपास अली मोहम्मद रोहिला खान ने अल्मोड़ा पर कब्जा किया। 1790 के आसपास अल्मोड़ा में गोरखा लोगों ने भी करीब 24 साल तक राज किया और उसके बाद सन 1815 में अल्मोड़ा ब्रिटिशर्स की नज़रों में आया। ये जगह खूबसूरत जंगल और पहाड़ों से घिरी हुई थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने इस शहर को बसाया और यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट भी करा। उनकी बनाई हुई इमारतों और घरों को यहाँ आज भी देखा जा सकता है, जो कि एक हेरिटेज और विंटेज फील देती हैं। और अंग्रेज़ों के बसाए हुए जो हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर एक बात जो कॉमन है वो ये है कि जहाँ जहाँ हिल स्टेशंस उन्होंने बसाए, जहाँ जहाँ पर इन्होंने राज किया, वहाँ वहाँ पर आपको मॉल रोड देखने को मिलेगी। तो अल्मोड़ा शहर की जो मेन मार्केट है वो भी मॉल रोड पर ही स्थित है। तो हम बस जागेश्वर पहुंचने वाले हैं। अराउंड 7 किलोमीटर है यहाँ से। स्कूटी लेके आए क्योंकि फिर उसमें बाइक में हो रही थी असज पीछे बैठने वाले को, तो स्कूटी ली, व्लॉगिंग में भी इजी हो जाता। और मौसम इधर खुला हुआ है, आगे बादल लगे हुए हैं, बहुत बारिश ना आए क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी बारिश में आगे। तो फिलहाल का तो यही सीन है, बस चलते हैं यहाँ से और सीधे जागेश्वर मिलेंगे। तो हम पहुंच चुके थे जागेश्वर धाम और कोविड की वजह से यहाँ पर एंट्री कराई जा रही थी, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब नोट किया जा रहा था। और जिसको भी अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करनी है तो उसको एक 25 रुपये की पर्ची कटानी होती है, तभी वो अलाउड है। अगर हम जागेश्वर धाम की बात करें तो जागेश्वर धाम घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है, जो कि समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर है। जागेश्वर धाम जाना जाता है अपने मंदिर समूह के लिए। यहाँ कुल मिला के 125 छोटे अथवा बड़े मंदिर हैं, जो कि कत्यूरी वंश के राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं नागर शैली में। कुछ यहाँ प्रमुख मंदिर हैं
जैसे कि जागेश्वर टेम्पल, महामृत्युंजय टेम्पल, नवदुर्गा टेम्पल। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से यहाँ पर 8वां ज्योतिर्लिंग है ऐसा माना जाता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। जागेश्वर धाम का जो मुख्य मंदिर है उसको बाल जागेश या चाइल्ड शिव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि शिवजी जब यहाँ पर ध्यान करने आए थे तो जैसे ही इस गांव की महिलाओं को ये पता चला तो वो शिवजी के दर्शन के लिए अपना घर का सारा काम छोड़ के दौड़ने चली आई थी। तो ये देख के जो उस गांव का पुरुष वर्ग था वो काफ़ी नाराज़ हुआ और वो मंदिर चले गए ये देखने के लिए कि ऐसा कौन सा साधु आया है जिसके लिए हमारे घर की महिलाएं घर का सारा काम छोड़ के यहाँ चली गई हैं। तो जब शिवजी को ये सब पता चला तो शिवजी ने एक बाल रूप धारण कर लिया। तो इसलिए यहाँ के मेन टेंपल को बाल जागेश भी बोला जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का काफ़ी जाना माना टेंपल है जागेश्वर धाम। आप यहाँ आइए, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। और काफ़ी अच्छा इस समय मौसम इतना प्यारा हो रहा है, हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि कल यहाँ पूरे टाइम बारिश थी, आज सुबह बारिश थी और हम पहुँचे तो यहाँ बारिश नहीं है, बढ़िया फॉगी वेदर हो रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे, उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं और उन्हीं प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है जिसको चितई गोलजू देवता मंदिर कहा जाता है। तो आज हम उसी के दर्शन के लिए आए हैं, ये रहा मंदिर। तो हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, बाकी बातें अंदर जाके करेंगे। यहाँ की भी कुछ प्रसिद्ध बातें हैं जो अंदर जाके मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। अल्मोड़ा शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर कुमाऊं में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ की एक खास बात है, जो कोई भी अपने सच्चे मन से अपने कोई भी समस्या लेके या कोई भी मनोकामना लेके यहाँ आता है उसको एक चिट्ठी के रूप में लिखता है और यहाँ टांग देता है। जब उसकी मनोकामना है या जो भी उसकी समस्या है वो हल हो जाती है या मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद तो दोबारा यहाँ आता है। और यहाँ आने के बाद या तो घंटी चढ़ाते हैं, घंटी चढ़ाना ज़रूरी नहीं है लेकिन आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होने के बाद एक बार यहाँ फिर से आ जाता है। तो ये यहाँ के पंडित लोग ऐसे बोलते हैं कि जो सच्चे दिल से यहाँ मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। आपको यहाँ घंटियाँ देख के पता चल रहा होगा कि कितने लोगों की मुराद पूरी हुई है। तो आप किसी भी गोलजू मंदिर में जाएंगे, चाहे वो यहाँ अल्मोड़ा का हो चाहे वो चंपावत का हो, आपको सब जगह ये दिखेंगे क्योंकि इनको न्याय का देवता बोला जाता है। और ये गौर भैरव जो कि शिव जी हैं उनके एक अवतार हैं। गोलू देवता को समर्पित यह मंदिर त्वरित न्याय के देवता के रूप में स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है। गौर भैरव शिव का एक रूप है जो कि गोलू देवता के अवतार में यहाँ पूजे जाते हैं। मैं इसका यहाँ पे पिक लगा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। तो दर्शन हमने कर लिए हैं और फिलहाल बहुत भूख भी लग रही है, सुबह से खाना भी नहीं खाया। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं, जूता पहनेंगे, किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे, खाना खाएंगे। अभी हमने कसार देवी भी जाना है, वहाँ की भी अपनी एक अच्छी कहानी है, कुछ वैन एलन बेल्ट वाला सीन है, अभी वहीं जाके बताऊँगा। और वहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा था ना, तो सनसेट भी आज वहीं का कवर करेंगे। तो चलते हैं फिर यहाँ से, फ़िलहाल तो निकलते हैं, थकाई लग गई आज तो। मौसम हो रहा है ख़राब, फिलहाल तो हम पिज़्ज़ा बाइट आ गए हैं। हमने सोचा पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, बहुत समय से नहीं खाया। कसार देवी का प्लान मौसम को देखते हुए कैंसिल ही लग रहा है। लेट्स सी बहरहाल क्या होता है, थोड़ी देर में पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ चलते हैं, नहीं आते हैं। तो वही हम फाइनली घर आ गए हैं। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, पूरे बादल ही बादल हो रहे थे, काले बादल। तो वी डिसाइडेड कि कसार देवी कल चलेंगे
शाम को अगर मौसम खुलता है तो एक यहाँ ब्राइटन कॉर्नर है, वहाँ से भी सनसेट बहुत प्यारा आता है, तो वहाँ जाएंगे। फिलहाल तो पूरे काले बादल नहीं, खिड़की से काले काले बादल दिख रहे हैं। करने को था नहीं तो हम आ गए पैंटालून्स में और ट्रेंड्स में, तो चलते हैं अंदर को। भैया कोई सनसेट दिखा नहीं, मौसम ख़राब हो रखा है। अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि कल अगर बारिश रही तो कल तो कहीं जाना भी ना, सब बंद हो जाएगा। कसार दे सब रह जाएगा कल ही धरा का धरा। बढ़िया वाइब आ रही है, ज़बरदस्त वाइब आ रही है। मॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने एंट्री अंदर आते ही अल्मोड़ा एंटर करते ही 4-5 किलोमीटर में पड़ जाता है, जस्ट नेक्स्ट टू ब्राइटन कॉर्नर है। लेकिन वहाँ हम जा नहीं पाए आज, क्योंकि भैया मौसम ही नहीं खुला था। वो जगह फेमस ही सनसेट के लिए है, तो सनसेट तो क्या, धूप ही नहीं आई तो सनसेट किस बात का। बारिश और हो रही है बाहर, बूंदाबांदी हो रही है, तो वी थॉट कि कुछ नहीं, चलो विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, घूम लेते हैं। तो यहाँ आए तो यहाँ भैया जैविंग हो रही है, इतना बढ़िया माहौल हो रहा है। क्या करें, चले और क्या। फिलहाल वी डिसाइडेड कि चलो एक चक्कर ब्राइटन कॉर्नर वो आते हैं, यहीं पास में ही है, सामने 2 मोड़ बाद वही है, तो वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या माहौल। कल जब मैं आया था आते तो वही पड़ा था, बहुत भीड़ थी कल, तो हम नहीं रुके। लेकिन वो आते हैं, वो होल हालांकि दिखना कुछ नहीं है, बादल लगे हुए हैं, कोहरा हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी डिसाइडेड कि चले जाते हैं। आ रखे हैं बाहर तो घूमा। हाँ जी, तो हम आ गए हैं ब्राइटन कॉर्नर में, या विवेकानंद कॉर्नर कह लो। कॉर्नर इसलिए चूँकि ये मोड़ पे है, कोने में एक मोड़ के। ब्राइटन इसलिए चूँकि शाम को जो सनसेट होता है तो यहाँ रोशनी होती है, अच्छा खासा यहाँ से सनसेट का व्यू आता है। हालांकि देखो पीछे बादल लगे हैं, कुछ नहीं दिखने वाला है। और विवेकानंद जी का नाम यहाँ इसलिए है चूँकि विवेकानंद जी यहाँ पर आया करते थे, और उनका यहाँ पर एक स्टैचू भी है, अच्छा खासा स्टैचू। मैं स्टैचू दिखाता हूँ एक मिनट आपको, ये देखिए, ये लिखा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो ये खासियत है यहाँ की। कोशिश करूँगा मैं कि कल अगर सनसेट होता, धूप निकलती है और हमें मौका लगता है तो मैं यहाँ आऊँ, यहाँ से प्रॉपर टाइम लैप्स लूँ, क्योंकि कल के प्लान्स, आज हमें कसार देवी जाना था, वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ दिस वेदर देखो कितना गंदा हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो पास में है, यहाँ से डिस्टेंस पे है, दूर है। तो कल कटारमल सूर्य टेम्पल भी जाना है, कसार देवी भी जाना है, ज़ू का चक्कर भी मारना है एक। तो देखते हैं कितनी चीज़ें निपट पाती हैं। आज तो जागेश्वर से आना जाना, उधर चितई गोलजू देवता मंदिर जाने में ही जान निकल गई थी। तो लेट्स सी क्या रहता है कल का। बहरहाल तो ठीक है, थोड़ी देर बैठते हैं, अगर थोड़ा गीला अगर नहीं हो रहा तो बैठेंगे, वरना फिर निकलेंगे। यहाँ एक फेमस मोमो वाला भी है, अभी वहाँ भी जाएंगे। अब बाइक हो गई है पार्क, एंड हियर वी आर। ये है वो भाई जो यहाँ काफ़ी फेमस है, सचिन चाट भंडार। ये माल रोड में है, ये देख लो आपको, इसके पंजाब नेशनल बैंक के डायगोनल में। एक हाथ मोमो के लिए बोला है, और मोमो आ रहा है। भाई की मोमो की क्वालिटी एक तरफा, स्टफिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, एक नंबर। लेकिन वैरायटी नहीं है, बस ये है बाकी। लेकिन वो बहुत टेस्टी रहा है, हाफ में ही पेट भर जाता है, इतना ज़बरदस्त है। फेमस है तो अच्छा ही होगा। लेकिन हमारे हल्द्वानी के जो विशाल मेगा मार्ट के सामने भाई, उसको तो बीट नहीं कर सकता, नहीं, चांस ही नहीं है भाई। वो तो नंबर 1 पे ही रहेंगे। चलें क्या, नहीं चलें? दिख रहा है?
तेज है। तो ये घूम फिर के हम आ गए हैं, बढ़िया मोमो खा के हुए थोड़ा ऐसे ही निकले, गाड़ी घुमाते हुए आए, ठंड लग गई है। और इस ब्लॉग को ही समाप्त करते हैं। इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो भैया, लाइक करके भी जाना, सब्सक्राइब करके भी जाना, क्योंकि आज गोलजू महाराज के दर्शन कराए हैं। ठीक, तो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, आदियोस अमीगोस।